People come and go in your life, but the right ones will always stay. Welcome back once again. This is me, your host, your friend Ahmad Shah. And dear friends, today we will discuss sequence of pronoun. प्यारे दोस्तों, आज हम इसमें ज़मीर की तरतीब को डिस्कस करेंगे, उसको डीप में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तकरीबन टोटल हमारे पास 14 रूल है इसके, लेकिन 14 में से हमने जो 4 अहम रूल है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये तकरीबन इन तमाम का खुलासा है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन है, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि पर्सन्स क्या होते हैं। अगर पर्सन्स किसी की समझ में आ जाए तो फिर प्रोनाउन जो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस है वो फिर मुश्किल नहीं होता है। पर्सन्स क्या होते हैं, यह हमारे पास टोटल 3 पर्सन्स होते हैं। देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फिर यही में से फर्स्ट पर्सन में से भी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सेकंड में से भी और थर्ड में से भी। फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? द वन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। वो जो बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। वो जो सुन रहा है, द वन हु इज लिसनिंग इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। उसको क्या कहते हैं? उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। और द वन अबाउट विच वी आर टॉकिंग इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। वो जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो मौजूद नहीं होता है, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो अगर एक जुमले में तीनों एक जगह पर आ गए तो इस सबसे पहले फिर किसको लगाएंगे? फर्स्ट को, सेकंड को या थर्ड को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको समझना है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, लाजमी है। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, जुमले में इसमें ज़मीर की तरतीब को हम डिस्कस कर लेंगे। एक है जनरल सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस। जनरल सीक्वेंस में से क्या आता है? अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन भी आया, सेकंड पर्सन भी आया, थर्ड पर्सन भी आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन विच वन शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट? फिर सबसे पहले किसको रखा जाए? तो सबसे पहले फिर सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। पहले हम सेकंड लगाते हैं, उसके बाद थर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, यू, ही एंड आई विल गो टू अल-हुदा अकेडमी। तुम, वो और मैं अल-हुदा अकेडमी जाएंगे, इसका यह मतलब हुआ। तो इसी तरतीब से हम रखेंगे अगर ये तीनों एक जगह पर आ गए। इफ 2 थर्ड पर्सन्स प्लूरल एंड सिंगुलर कम इन अ सेंटेंस या प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, देन द सीक्वेंस इज। अगर एक जुमले में 2 थर्ड पर्सन आ गए, 2 थर्ड पर्सन, एक आपके पास प्लूरल है, एक सिंगुलर है, तो पहले फिर किसको रखा जाए? तो यहाँ पर पहले हम थर्ड पर्सन प्लूरल रखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर को रखेंगे। मिसाल के तौर पर, दे एंड ही हेल्प्ड मी। उन्होंने और आपने मेरी मदद की। दे एंड ही हेल्प्ड मी, ये आपके पास दूसरा रूल है। ठीक है, ये कौन सा रूल है? ये दूसरा रूल है। अगर इफ थर्ड पर्सन फेमिनाइन भी आ गया, मस्कुलाइन भी आ गया, ठीक है, अगर थर्ड पर्सन में से, खुलासा इसका क्या है, अगर थर्ड पर्सन में से मुज़क्कर भी आ गया और मोनस भी आ गया, तो फिर पहले किसको रखा जाए? जाहिर सी बात है कि मर्द जो है ना, मर्द को अल्लाह ताला ने हर जगह पर औरत से ऊपर किया है। पहले हम फिर मेल रखेंगे, फेमिनाइन और मास्कुलाइन को, उसके बाद फिर हम फेमिनाइन को रखेंगे। मिसाल के तौर पर, ही एंड शी लाइक ईच अदर। ठीक है, ही एंड शी, पहले ही को रखेंगे, उसके बाद शी को रखेंगे। ये आपके पास दूसरा रूल है। तीसरा एक आपके पास जो रूल है, अच्छा वो क्या है? फर्स्ट पर्सन जो होता है आपके पास हमेशा जो सिंगुलर होता है वो एंड में रखा जाता है। थर्ड पर्सन इज ऑलवेज केप्ट एट द एंड। फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए और सिंगुलर आ जाए तो फिर उसको हम आखिर में रखेंगे। अगर ये प्लूरल केस में आया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑलवेज केप्ट एट द बिगिनिंग, ये जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ये हमेशा क्या रखा जाएगा? ये हमेशा सबसे पहले रखा जाता है। प्लूरल अगर आ गया, वी की अगर बात हो रही हो, किस तरह? वी, यू एंड ही आर वर्किंग डे एंड नाइट। हम, तुम और वो दिन रात काम कर रहे हैं। क्लियर?
ये था एक मुख्तसर सा टॉपिक, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, इसमें ज़मीर की तरतीब। अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जनरल आए तो हमें पहले किसको रखना पड़ेगा? पहले हम रखेंगे सेकंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन को, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। मिसाल के तौर पर यू, ही एंड आई विल गो टू अल हुदा अकेडमी, ठीक है। इसी तरह अगर दो थर्ड पर्सन आ गए, एक सिंगुलर हो एक प्लुरल हो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उनमें से ऐसे करेंगे, पहले प्लुरल को रखेंगे दे, उसके बाद ही को रखेंगे। इसी तरह अगर दो थर्ड पर्सन आ गए, एक मेल हो एक फीमेल हो, तो पहले मेल को रखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर हम फीमेल को रख देंगे। क्लियर? और थर्ड जो है हम फोर्थ जो है उसमें हम ये करेंगे कि अगर फर्स्ट पर्सन जो है ना प्लुरल आया और बाकी भी पर्सन आ गए, तो फिर क्या होगा? प्लुरल के केस में फिर ये है, फर्स्ट पर्सन को हमें शुरू में लगाना पड़ेगा, सेकंड पर्सन वही फिर सेकंड बीच में आ जाएगा, और थर्ड पर्सन भी क्या है वो आखिर ही में चला जाता है। तो ये था हमारे साथ एक मुख्तसर सा टॉपिक सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन का। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे वर्ब को। वर्ब क्या है, वर्ब की कितने अक़साम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सारा जो ग्रामर है उसका जो दारोमदार है वो वर्ब ही पर है। अगर हमें वर्ब आता हो, वर्ब के जो मतलब फिर काइंड्स आते हो और वर्ब के फॉर्म्स आते हो, तो ये हमारे लिए फिर बहुत ही आसानी होगी, उसको पढ़कर हम जाकर आगे जो ग्रामर है उसको अपना मज़ीद जारी रख सकते हैं और उसको मजबूत कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपने वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लर्न विद अहमद शाह, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो करें, लर्निंग विद अहमद शाह। तो फिर अगर ज़िंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।